हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो आज हम लोग कुछ एक दो दिन के बाद एक नए सेशन की ओर जुड़ रहे हैं। आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखिए। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर ग्रामर की क्लासेस कब चालू होंगी, कब से पढ़ाएंगे आप, ग्रामर कब से पढ़ाएंगे, हमारे एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी ग्रामर की क्लासेस बहुत जल्द आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं उन पर वर्क कर रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल निचोड़ देना चाहता हूं, जिसमें कि आपको, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यहां बेस्ट कंटेंट मिले। मैंने इस चैनल को इस वजह से भी बनाया है कि बच्चे इंग्लिश में या किसी भी प्रकार की ऐसी हेल्प जो मुझसे पा सकें, मैं उनको 100% में 100% दे सकूं, और यहां सफलता आपकी अपार होगी। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर जुड़ रहे हैं जहां डे 11 है, और हम लोग कुछ नई वोकैब्स को जानेंगे। एक नई वोकैब्स एक नई धारणा की ओर लेके जाएगी आपको। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस सेशन में भागीदारी करिए। और सुनिए, कमेंट जरूर करिए करें, जिससे कि मुझे पता चला करे कि आप लोग सक्रिय हैं कि नहीं, एक्टिव हैं कि नहीं। पैसिव तो आप लोग रहते ही हैं। ये थोड़ा सा कैमरा है तो आप लोग मेरे सामने रहते नहीं हो, तो मेरा थोड़ा सा बातचीत हो नहीं पाता आपसे। मुझे ही बोलना पड़ता है, बंद कमरे में मुझे ही बोलना पड़ रहा है, और मैं ही कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बड़बड़ा रहा हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी, तो खुद में लगता है कि मैं जैसे पागल हो गया हूँ। और मेरे घर वाले कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो क्या, खुद ही में अपने बड़बड़ाया करते हो। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए आगे बढ़ रहा हूं जो बच्चे एक आस में बैठे रहते हैं कि सर स्काई राइज एकेडमी की फिर से क्लास आएगी और हम फिर से कोई नया सीखेंगे। तो आज एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं एक कुछ नई 20 वोकैब्स। तो सबसे पहले वोकैब्स हमारे पास है स्नोबी। स्नोबी एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी होता है घमंडी। घमंडी का मीन्स आप समझते ही हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत चीजें जानते हैं, ज्ञानी है, और वो घमंडी हो गए। तो स्नोबी, ही इज टू स्नोबी। इस तरह आप सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, एक मैं और आपको बात बता दूं, आपको जब भी वोकैब्स याद करनी है, वोकैबुलरी जब भी आपको याद करनी है, तो आप उसको सेंटेंस में पिरो दीजिए। मतलब ही राइट्स अ लेटर, तो लेटर एक वर्ड है, उसकी हिंदी हमें नहीं आती है। लेटर का मतलब वो आ गया, मतलब हम समझ के पत्र होता है। लेकिन जब तक आप उसको एक सेंटेंस में पिरोएंगे नहीं, एक सेंटेंस उसका बनाएंगे नहीं, तब तक आपको कैसे आएगा इंग्लिश। याद करने का, वोकैब्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ये 20 वोकैब्स दिए हैं, ये आपके सामने बहुत सारी ऐसे वोकैब्स हैं, तो आप इनका क्या करिए, एक सेंटेंस में इनको पिरो दीजिए। ठीक है। अगला क्या है, अगला है इंसिनरेट। इंसिनरेट मतलब होता है जला देना। जैसे ही इज ऑल, या आप इंसिनरेट का मतलब होता है जला देने का, मतलब कि आपने मेरे सारे कपड़े जला दिए, या जलाने का मतलब कि किसी चीज में आग लगे और वो जल गए। ऑल माई क्लॉथ्स इज इंसिनरेट, जल गए। ठीक है, ऑल माई क्लॉथ्स आर इंसिनरेट। अगला है फोरफिट। फोरफिट एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है जब्त करना। मतलब क्या हुआ, जैसे किसी की अच्छी चीजें नहीं थी, सरकार ने उनकी चीजें क्या कर ली, जब्त कर ली। तो आप इसको इंग्लिश में पिरो सकते हैं, ऑल माई वुड्स एंड ऑल माई थिंग्स आर इंसिनरेट, या सॉरी इंसिनरेट नहीं, फॉरफिट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह आप एक सेंटेंस में उसको पिरो सकते हैं। अगला है ग्लिसन। ग्लिसन एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है चमकना। स्टार इज टू मच ग्लिसन टुनाइट। ठीक है, इस तरह भी आप सीख सकते हैं, या इसका कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, ग्लिसन का मतलब होता है चमकना। बामी, बामी एक एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव क्या होता है, जिसकी कोई विशेषता बताई जाती है। बामी का मतलब सुगंधित। चाहे आपकी अगरबत्ती है आपके घर में, धूप बत्ती है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो सुगंधित है। आपके कर्म भी सुगंधित हो सकते हैं। आप अच्छे कर्म करिए, आप भी महकेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला है स्टैज्ड। स्टैज्ड एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है छिपाना। अगला है ओवरटली। ओवरटली एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है खुलकर। खुलकर ओवरटली होती है, इसका इंटोनिम, साथ ही साथ इंटोनिम भी देखते जाइए। ओवरटली का होता है कावर्डली। ओवरटली का मतलब होता है खुलकर, कावर्डली का मतलब होता है छिपकर। कोई काम आप छिपकर कर रहे हैं, या दो लोग मिल रहे हैं छिपकर मिल रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, अगला क्या है, अगला है स्टिकी। स्टिकी एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है अप्रिय। जो चीजें मुझे प्रिय नहीं है, या मुझे खराब लग रही हैं, या मेरे लिए थोड़ा सा हानिकारक हैं, या आंखों को मेरे कष्टदायी हैं, अप्रिय हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते, वो चीजें क्या है, अप्रिय की। अप्रिय। मान लीजिए कुछ लोगों को क्या है, कड़ू चीजें अच्छी नहीं लगती,
या कि कुछ लोगों को कुछ लोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो पर्सन वॉज टू मच फॉर मी क्या है, स्टिकी। अगला क्या है, स्प्लाइस। स्प्लाइस एक वर्ब है, इसका हिंदी होता है जोड़ना, कंबाइन करना, मतलब किसी चीज को, दो चीजों को जोड़ना आपस में, उसके लिए इंग्लिश क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, स्प्लाइस। अगला है डेसिस्ट। डेसिस्ट एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है रोकना, मतलब स्टॉप, टू स्टॉप एनीथिंग, टू स्टॉप वर्क, है ना। तो इसका क्या होगा, डेसिस्ट। डेसिस्ट क्या होता है, वर्ब है जिसका हिंदी होता है रोकना। ठीक है, अब अगले में चलते हैं। अगले से पहले, चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्काई राइज एकेडमी को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको एक ऐसी क्लासें मिल रही हैं जहां आपका न्यू मजबूत किया जा रहा है, जहां आपका बेस मजबूत करने का स्टाइल चालू है, जहां आपको क्या दिया जा रहा है, आपको पढ़ने के स्तर को समझाया जा रहा है। आपको इंग्लिश अभी नहीं आती, आप लोग मेरी बात का विश्वास करिए। एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी जो भी दे रहे हैं लोग, वो सब इंग्लिश में अगर किसी को पेपर निकालना है, ये सबसे बड़ा पेपर किसी का होता है जिसमें वो कैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो एसएससी का एग्जाम। लड़के बैठ बैठ के रात रात दिन दिन बैठ बैठ के वो कैब तैयार करते हैं, और जब आपके सर खुद आपके सामने आ गए हैं, आपको बेस ही तैयार कर रहे हैं, आप अगर 9th में या 10th में 11th में 12th में, तो आप क्या करेंगे, अभी से वो कैप्स पढ़ते जाइए। और ये बात आपको धीरे धीरे मेरी समझ में आएगी कि वो कैप्स का वर्ड मीनिंग्स का जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। जितनी जल्दी आप समझ लीजिए उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आइए देखते हैं, ये बीच बीच में मैं आपको चीजों को बताता रहता हूं जिसमें कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहे हर समय, जिसमें कि आप चीजों को समझते रहें। अगला क्या है, अगला है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है त्रुटिहीन, फ्लॉलेस, एररलेस। देखो एररलेस लिखा है, फ्लॉलेस लिखा है, मतलब जो चीजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। मान लीजिए एक दरवाजा खिड़की बनाने वाला एक कारीगर है, उसने एक दरवाजा खिड़की बनाया जिसमें कोई कमी नहीं है, फ्लॉलेस है वो। अगला है लैविटी। लैविटी एक नाउन है जिसका हिंदी होता है छिछोरापन। छिछोरापन का मतलब थोड़ा हल्कापन महसूस कर रहे हैं, मतलब आप सामने किसी खड़े हुए आप बोल रहे हैं लेकिन आपको लोग बहुत हल्का सा महसूस कर रहे हैं। ये छिछोरापन वो छिछोरापन नहीं है जो लड़कियों को देखकर लोग जो है तरह तरह की बातें करने लगते हैं, या लड़कियों को देख के मुस्कुराने लगते हैं, या किसी तरह की हरकतें करते हैं, वो छिछोरापन नहीं है। मतलब हल्कापन महसूस करवाना, मतलब आप मेरे सामने खड़े हैं, आप बहुत बोल रहे हैं, या आपको मैं वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्के में ले रहा हूँ, तो वो हल्कापन जानते हो, ये होता है लैविटी। अगला क्या है, बीसेट। बीसेट एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है मुसीबत खड़ी करना। उसने मेरी मुसीबत खड़ी कर दी। ठीक है, बीसेट का मतलब होता है मुसीबत खड़ी करना। ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे रोज की डेली वोकैब में। ऐसे वर्ड्स हैं वो, ऐसे वोकैब्स रोज डेली वर्ड्स में यूज होते हैं। इंग्लिश कैसे आती है, ऐसे ही आती है। वोकैब्स याद करते रहिए और बीच बीच में उनको सेंटेंसेस में यूज करते रहिए। ठीक है, अगला है प्रोपेनक्यूटी। प्रोपेनक्यूटी एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है निकटता, मतलब समीप, नियर बाई, है ना, नियर बाई। अगला है प्रोसेक। प्रोसेक एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है शोभाहीन। ठीक है, शोभाहीन की मतलब जो चीजें हमें अच्छी लग रही हैं, शोभाहीन है, अच्छा दिखता है जिनमें, समझ गए, ऐसी चीजें प्रोसेक कहलाती है। अगला है रबल। रबल एक नाउन है जिसका हिंदी होता है मलबा। मलबा का मतलब एक पुरानी बिल्डिंग जो गिरा दी गई, उसमें बहुत सारा ढेर निकला, लकड़ियों का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, बालू का हो सकता है, या मोरंग गिट्टी, किसी का भी हो सकता है, तो ऐसी चीजें मलबा होती हैं। इंग्लिश में रबर। मान लीजिए जैसे एक वर्ड हम कहना चाहें, एक सेंटेंस बना दे तो कि इन माई हाउस टू मच रबर। टू मच रबल इन माई हाउस, टू मच रबल, मेरे हाउस में बहुत सारा मलबा है। मलबा किसी चीज का भी हो सकता है, या पत्थर घर गिरा तो हो गया, या किसी ऐसी चीज जो एक ही जगह पे इकट्ठा हो गई, उन सारी चीजों को कहते हैं मलबा। अगला है प्रेस्टीन। प्रेस्टीन एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी होता है असली। असली को अभी आप तक ओरिजिनल ही पढ़े होंगे, ये पहला वर्ड है जो आपको पता चल रहा है कि प्रेस्टीन का मतलब असली भी होता है। आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, बिलीव करिए मेरा, आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आप पहली बार पढ़े होंगे। ये 9th 10th 11th 12th के बच्चे जो सीबीएसई, यूपी या आईसीएसई बोर्ड के हैं, उनको कोई बताता ही नहीं कि आप अपने बेस को तैयार करिए, आप वोकैबुलरी को तैयार करिए, जिसके बाद इंटर के बाद 10+2 का पेपर या किसी चीज का पेपर आप देने चाह रहे हैं, तो आपको पता तो हो कि हाँ मैंने तो पढ़ रखा है। रीडर की किताब में वर्ड मीनिंग क्यों दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि आपको वोकैब अभी से ही बेस तैयार किया जाए। मतलब आप एक तरफ आप इंग्लिश पढ़ते रहें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका तैयार रहता रहे, एक तरफ आपको इंग्लिश पढ़ने की अच्छी ट्रिक पता हो, और दूसरा आपको वर्ड मीनिंग भी पढ़ते रहें, चाहे वो जिस बोर्ड से हो। देखिए इंग्लिश कोई घोर के आपको नहीं पिला देगा, इंग्लिश आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज सीखने का एक फॉर्मूला होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग।
ये एक फॉर्मूला है जो आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ऐसे कोई थोड़ी आ जाएगा और आपको इंग्लिश सिखा देगा, ऐसे नहीं होता। अगला है एनोडाइन। एनोडाइन एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है पीड़ानाशक। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए पीड़ानाशक है या मान लीजिए कष्टकारी हो, है ना, ऐसी चीजें। अगला है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनोडाइन, पीड़ादायक। अगला है एक्सटिपेट। एक्सटिपेट एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है नष्ट करना। मतलब नष्ट करना मतलब समाप्त करना या उखाड़ के फेंक देना, है ना, नष्ट कर दिया मैंने पूरा, मेरा पूरा गांव नष्ट कर दिया उसने, ये ऐसे नष्ट चलनी चीजों को क्या कहते हैं, एक्सटिपेट। अगला है नॉन प्लस। नॉन प्लस एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है हक्का बक्का करना। एकदम चौकन्ना हो गए, हक्का बक्का हो गए कि ये क्या हो गया, अरे मेरे तो 100% आ गए। 100% आ गया मतलब मैंने अच्छी मेहनत की, हक्का बक्का कर दिया मैंने सबको, मतलब चौड़े होके जी रहे हैं। तो हक्का बक्का करने क्या होता है, नॉन प्लस। नॉन प्लस, प्लस का मतलब नॉन, मतलब कोई चीज थी उसमें क्या कर दी गई, प्लस कर दी गई, यानी हक्का बक्का कर दिया गया। एक्सट्रीपेट नष्ट करना, यानी एक्स्ट्रा पेट हमारा है तो उसको हमने खत्म किया तो उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीपेट। ठीक है, एनोडाइन, या आप ऐसे सीख सकते हैं कि ऐसा कोई डायन है जिसको नाश कर दिया गया, यानी पीड़ा नाशक, तो ऐसी डायन जिसको नाश कर दिया। ठीक है, अगला क्या, एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट मतलब एक एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट से याद रखिए, एक्स्ट्रा पेट यानी नष्ट करना। एक्स्ट्रा पेट को हम खत्म कर रहे हैं यानी उसको नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स आपको डे बाय डे रोज मिलती रहेंगी, और मैं चाहूंगा, मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 10 मिनट्स का ही रखें, क्योंकि 10 मिनट्स का एक वोकैब्स डेली सेशन आपको मिलता रहेगा, जिसको आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, या आपके आगे आने वाले समय आपको यूज होगी। ठीक है, और आपके पेपर में 9th 10th 11th 12th या जो पेपर आएगा इंग्लिश का, एनसीईआरटी बेस्ड सारे पेपर होते हैं, उसमें भी आपको यूज होगा। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि डेली का डेली चलता रहे। अभी 1-2 दिन से रुका था, फिर से मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन ये डेली का डेली चलता रहे। साथ ही साथ आपको मैं बहुत जल्द इंग्लिश ग्रामर्स के रूल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा ये भी पढ़ाइए, सर वो भी पढ़ाइए, ग्रामर के रूल भी पढ़ाइए। तो बहुत जल्द आपको ग्रामर के रूल मिलेंगे एक नए तरीके से। आपको तुरंत इसी एक क्लास लीजिए, एक क्लास में याद हो गया, एक क्लास लीजिए, एक क्लास में याद हो गया, आपको घर में पढ़ना ही नहीं है, फिर केवल मोबाइल देखा याद हो गया कि हाँ ये सर ने बताया था, ये होती है चीजें। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करा करो यार, मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और थोड़ा हंस दिया करो, कमेंट में हंसी दिया करो, कम से कम थोड़ा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, है, कमेंट वमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।